दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। अब ई श्रम कार्ड होगा और ताकतवर। मनरेगा, पीएम आवास, हर महीने 3,000 रुपए पेंशन, प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सहित 10 योजनाओं का दिलाएगा लाभ। सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं को इस पोर्टल पर एकीकृत करेगी, जो देश में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा। मोदी 9वीं बार अमेरिका दौरे पर पहुंचे। बाइडेन के स्कूल में 3 देशों के नेताओं से मिलेंगे। इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने पर बनेगी रणनीति। झूठा प्रचार करने में हमारे देश के गृह मंत्री सबसे आगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में अमित शाह पर बोला हमला। कहा बीजेपी जो हमेशा झूठ बोलती है, वह सिलसिला अभी भी जारी। देश के लिए हमारे लोगों ने दी कुर्बानी। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की पवित्रता विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन बोला प्रसाद अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र। कहा 4 लैब रिपोर्ट्स में घी में एनिमल फैट की हुई पुष्टि। सप्लायर के खिलाफ जांच शुरू। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद बोले ऐसा हर मंदिर में हो सकता। दिल्ली की 9वीं और सबसे युवा सीएम बनी। अतिथि शपथ के बाद केजरीवाल के पैर छुए। 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ। मुकेश अहलावत नया चेहरा। शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल, सिसोदिया और पंजाब सीएम भगवंत मान हुए शामिल। बीजेपी मेरे बयान पर फैला रहे झूठ। सिखों पर टिप्पणी विवाद में हुई एफआईआर तो राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। बोले बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब है, क्योंकि वे सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं से 26 सितंबर को करेंगे बातचीत। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता, वॉलंटियर और समर्थकों से प्रधानमंत्री नमो ऐप पर करेंगे संवाद। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने लाया आतंकवाद। मेंढर की चुनावी रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा 90 के दशक में यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे, लेकिन मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। तिरुपति मंदिर के लड्डू में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बोले इस मुद्दे पर गहनता से विचार किए जाने की जरूरत। देश भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके और उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। अमेरिका में बढ़ाई गई पीएम मोदी की सिक्योरिटी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया कदम। वोट देकर आओ, ब्रांडेड चीजों पर डिस्काउंट लेकर जाओ। हरियाणा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से बाजारों में 2 दिन होगा वोटरों के लिए जबरदस्त ऑफर। सभी 17 शोरूम अपने उत्पादों पर देंगे 10% की छूट। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मचा बवाल। अब कोर्ट में होगी सुनवाई। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया और उनके इस बयान से नाराज होकर कलचूरी समाज ने मानहानि का परिवाद दायर किया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चले इस संघर्ष में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मिली नौकरी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने 30 लोगों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मेरिट के आधार पर मिले पद। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोल रहे, लेकिन 2 राज्यों के साथ चुनाव भी नहीं करा पा रहे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। एक और ट्रेन पलटाने की साजिश। गुजरात के वडोदरा में पटरी से फिश प्लेट कीज हटाई। रेलवे स्टाफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। 55 दिन में 20वीं बार ट्रेनों की डिरेल करने की कोशिश। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे वायुसेना के अगले चीफ। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी की जगह 30 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार। कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करें, इसलिए बीजेपी ने एजेंसी को दिया अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स 42 दिन बाद ड्यूटी पर लौटे। वहीं सीबीआई ने कोर्ट से पूर्व प्रिंसिपल के नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी। संदीप घोष ने किया इनकार। शंकराचार्य स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद ने गोवंश को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले भाजपा गाय पर एजेंडा साफ करे। अयोध्या में कहा पीएम मोदी गाय को दुलार रहे। दूसरा नेता कहता है इसे काटना खाना हमारी संस्कृति। मां वैष्णो को कुलदेवी मानने वाले बीजेपी से नाराज। बोले श्राइन बोर्ड ने रोजी रोटी छीनी, सरकार से उम्मीद थी अब वो भी नहीं। हरियाणा में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने व्यापारी को मारी लात। दीपेंद्र हुड्डा से बात कर रहा था बुजुर्ग। इस दौरान मंच पर भीड़ होने से जेपी को आया गुस्सा। प्रसाद के प्रति शंका पैदा करती है तिरुपति तिरुमाला जैसी घटनाएं। लड्डू में चर्बी की मिलावट पर बोले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीएसएफ जवानों की बस नदी में गिरी। हादसे में 35 में से 31 जवान घायल जबकि 4 की मौत। काम का समय हफ्ते में 5 दिन और दिन के 8 घंटे से अधिक नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले संसद में बनवाऊंगा कानून। केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कहा आईटी एक्ट में संशोधन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। कांग्रेस दलितों को दबाने का काम करती है। कुमारी सैलजा की नाराजगी पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। साथ ही कहा कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, उसकी दुकान में झूठ का सामान। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले में अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने दी चेतावनी। बोले या तो केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाने को मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान की साइट चेन पैलेस ऑन व्हील्स में सोने चांदी से तैयार हुआ शीश महल। सबसे महंगा स्वीट 39 और सस्ता 12 लाख में 7 दिन की रॉयल जर्नी 25 सितंबर से होगी स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन। सिलाई में भी सड़कों पर उतरे लोग। उठाई वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग। साथ ही दूसरे प्रदेश से आने वाले मुसलमानों की रोक पर अड़े। अपने फायदे के लिए विनेश को राजनीति में लाए भूपेंद्र हुड्डा। रेसलर के चाचा महावीर फोगाट का बड़ा बयान। बोले चुनाव लड़ने का नहीं था कोई इरादा। दीपावली से पहले राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा। आरजीएचएस में शामिल कर्मचारी अब अपने सास ससुर का भी करा सकेंगे इलाज। साथ ही पेंशनर्स के लिए भत्ते में वृद्धि के आदेश भी किए जारी। मुंबई की धारावी बस्ती में बीएमसी की टीम पर हुआ हमला। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों में की तोड़फोड़। इलाके में तनाव बढ़ने से कार्रवाई पर 8 दिन की लगी रोक। मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादी घुसे। सुरक्षा सलाहकार बोले इन्हें ड्रोन मिसाइल हमले की ट्रेनिंग मिली। इस महीने में 23 गांव में हमले की आशंका। चुनावी मोड में आई अजित पवार की एनसीपी कैंपेन सॉन्ग। महाराष्ट्रवादी का टीचर किया रिलीज, जिसकी कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर की गई शेयर। बाहरी लोग हिमाचल के लिए खतरा। बीजेपी सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत का मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान। प्रदेश की सुक्खू सरकार को सुनाई खरी खरी। 24 घंटे बंद रहने के बाद खुला झारखंड बंगाल बॉर्डर। गवर्नर आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को दी हिदायत। कहा अपना फर्ज निभाए, बाढ़ के लिए किसी को दोष न दे। हरियाणा में चुनाव के बीच पंचकुला की कालका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के काफिले पर हमला। बाइक सवार हमलावरों ने युवक को मारी गोली। पुलिस बोली वह हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर से जुड़े तार। मुंबई के धारावी मस्जिद मामले में आया नया मोड़। ट्रस्टियों ने खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए मांगा समय। बीएमसी को लिखी चिट्ठी। चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल के बल्ले का हल्ला। धमाकेदार शतक से तोड़ा विराट, बाबर और रूट का बड़ा रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनाव में हिंसा मामले पर सीबीआई को लगाई फटकार। बोला जांच एजेंसी ऐसे बोल रही जैसे बंगाल की अदालतों में दुश्मनी का माहौल है। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य भर में बड़े मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच। नौकरियों में इंटरव्यू था सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। हरियाणा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले बीजेपी ने बिना खर्ची व बिना पर्ची के दी नौकरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ा हादसा होने से टला। बाल बाल बचे वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। टूटे फूटे रनवे पर विमान उतारने को दी मंजूरी। बालकोर सीएसईबी को नोटिस। हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। हरियाणा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने किया बड़ा दावा। बोले हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। राजनीति में जिनके पास ताकत नहीं होती वो कोई काम नहीं कर पाते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में की बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। बोले लालू, जेएमएम और कांग्रेस का वोट बैंक घुसपैठिए, सरकार बदल दो, रोहिंग्या को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। तिरुपति में लड्डुओं की पवित्रता फिर बहाल। तिरुपति बोर्ड ने जारी किया बयान। मंदिर ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि यहां श्रीवारी लड्डू प्रसादम की पवित्रता फिर से बहाल हो गई। नेपाल से यूपी पहुंचाया हाथियों का झुंड। लखीमपुर में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर रहे। वहीं वन विभाग ने किसानों से कहा हाथियों के झुंड से दूर रहें। पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह के पास मिला 5.26 करोड़ का बेशकीमती हीरा। नोएडा लैंड स्कैम मामले में ईडी ने कुल 42.56 करोड़ की नकदी व आभूषण किए जब्त। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी कैंडिडेट कृष्ण मिट्टा के ड्राइवर से 50 लाख बरामद। कार में बैग में रखे थे 500 रुपए के 20 बंडल। सबूत नहीं दिखा गया। पंजाब परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। मंत्री लालजीत भुल्लर ने रद्द की 600 बसों के परमिट। छोटे मध्यम ट्रांसपोर्टर को मिलेगी राहत। कार
हादसे में बुरी तरह घायल हुए बॉलीवुड अभिनेता प्रवीण डबाश नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। पत्नी प्रीति झांगियाना ने दिया एक्टर का हेल्थ अपडेट। यूपी की राजधानी लखनऊ में बेकाबू क्रेटा कार ने 5 लोगों को रौंदा। जो भी सामने आए टक्कर मारी। 1 किलोमीटर तक पुलिस पब्लिक पीछे भागती रही। कांग्रेस में दलित बहन का हुआ अपमान, वो आए हम मिलाने के लिए तैयार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा को दिया ऑफर। नाराज कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा पर भजनलाल सरकार की सियासत। चंद्र मोहन बोले हरियाणा की भावी सीएम। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा सम्मानित नेता कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही। 38 विधायकों की पसंद नहीं। केजरीवाल के वीटो से सीएम 30 मिनट की मीटिंग। एक नाम का प्रस्ताव, नया सीएम चुनने की इनसाइड स्टोरी। पंत का छठा शतक, धोनी की बराबरी की। WTC में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले विकेट कीपर बने शुभमन के 106 टॉप रिकॉर्ड्स। खड़गे ने कहा जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कहा मोदी और शाह जुमले बनाते हैं, कांग्रेस लोगों से किए वादे पूरे करती है। नेपाल से आए हाथी यूपी में मचा रहे तबाही। गन्ना खाने आते हैं लखीमपुर, बर्बाद कर दी सैकड़ों एकड़ फसल। पीएम मोदी के बयान पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने किया पलटवार। PDP चीफ बोली अगर अब्दुल्ला खानदान पाकिस्तानी एजेंडा लाता है तो जम्मू कश्मीर आज पाकिस्तान में होता। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1049 रुपए बढ़कर 74,093 प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी भी 2617 रुपए महंगी होकर 88,917 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजदूत P हरीश ने फिर उठाई मांग। बोले सुरक्षा परिषद को स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार करने की जरूरत। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब ई श्रम कार्ड होगा और ताकतवर। मनरेगा, पीएम आवास, पेंशन सहित 10 योजनाओं का दिलवाएगा लाभ। सरकार सभी कल्याण योजनाओं को पोर्टल पर एकीकृत करेगी जो देश में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा। सरकार अब ई श्रम पोर्टल को और ताकतवर बनाने जा रही है। ई श्रम पोर्टल से अब 10 सामाजिक कल्याण योजनाओं को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। जिन योजनाओं को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है उनमें राशन कार्ड, पीएम स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, पीएम श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, पीएम मत्स्य पालन संपदा योजना और स्किल इंडिया डिजिटल हब शामिल है। इन योजनाओं के ई श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत हो जाने का फायदा यह होगा कि जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना है उनको इन स्कीमों का लाभ अपने आप मिल जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के अलावा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। फिलहाल ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं। सरकार ने भारत के बड़े कार्यबल के लिए रोजगार सर्जन और जीवन यापन को सरल बनाने के साथ साथ बुनियादी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार सभी कल्याण योजनाओं को पोर्टल पर एकीकृत करेगी जो भारत में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय ई श्रम को एक सिंगल विंडो प्रणाली के रूप में विकसित कर रहा है ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उन सभी योजनाओं या लाभों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके जिसके वे हकदार हैं। इसके अलावा मंत्रालय बजट 2024 में घोषित किया गया राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह पोर्टल उन लोगों की मदद के लिए होगा जिन्होंने नौकरी खो दी है और अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया है। पोर्टल पर संगठित क्षेत्र में रोजगार सर्जन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार सर्जन को प्रोत्साहन मिलेगा। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने लाया आतंकवाद। मेंढर की चुनावी रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा 90 के दशक में यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे लेकिन मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मेंढर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आया। 90 के दशक में यहाँ बहुत गोलीबारी होती थी क्योंकि यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। शाह ने कहा कि अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की। अगर गोलीबारी की तो मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा ये चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन खत्म करने वाला चुनाव है। तीनों परिवार ने यहाँ जमहूरियत और चुनाव को रोक रखा था। इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई। इस दौरान 40,000 युवा मारे गए। शाह ने कहा 70 साल तक इन्होंने जम्मू को अन्याय दिया। हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, हम बच्चों को लैपटॉप और टेबलेट भी देंगे, किसवाड़ा में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे और जम्मू को IT
हब बनाएंगे। अमित शाह ने आगे कहा, जम्मू में बीजेपी की सरकार बनने पर हम घर में एक महिला को 18,000 का चेक सालाना देंगे। ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे। किसानों को मिल रहे 6,000 रुपए 10,000 में बदलेंगे। कृषि के बिजली बिल हम 50% कर देंगे और 500 यूनिट तक फ्री बिजली भी देंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए कहा, जब भी कोई चीज आती है तो भाजपा वाले हमें बार बार पाकिस्तानी बुलाते हैं, ये खुद पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा, भाजपा कहती है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच गठबंधन पाकिस्तान के समर्थन से बना, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। अब्दुल्ला ने आगे कहा, भाजपा कहती है आर्टिकल 370 आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अब वे सत्ता में है, क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? इन्होंने तो जम्मू और कश्मीर को भी टुकड़ों में बांट दिया क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल राज्य